अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं मिताब अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऑटोकैड सिविल 3D ग्लोबल मैप और ईगल पॉइंट सर्वे इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं आज ऑटोकैड की एक जो मोस्ट कमांड यूज़ होती है, मोस्टली कमांड हम यूज़ करते हैं ऑटोकैड में, उसके मतलब मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। वो कमांड है एरे की कमांड। तो ये एरे की कमांड हम मुख्तलिफ जो काम होते हैं ऑटोकैड में उसमें यूज़ करते हैं। एक्सेल स्टील बार्स वगैरह शो करनी हो तो बड़ी आसानी से हम इससे शो कर सकते हैं, या और भी कोई काम हो तो ये एक ऑब्जेक्ट तो ये बड़ी स्मार्ट कमांड है, बड़ी तेज़ी से आप काम कर सकते हैं अगर आपको इसका सही यूज़ आ जाता है तो इसमें एक लिस्ट प्रोग्राम भी है, तो उसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ, और रे की जो इसकी अपनी बिल्ट इन कमांड है उसके बारे में मैं आपको ट्रेन करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं। ये मैंने एक समझ लें मेरी ये एक बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग को मैंने कोई डायमेंशन कोई भी हो सकती है, तो इसकी मैंने कुछ बाजू का बिल्डिंग जब आप बनाते हैं दोस्तों तो उसमें हमें ग्रिड लगाने होते हैं। अब आप ऑटोडेस्क अगर रिविट किसने यूज़ किया तो उसमें तो ऑटोमेटिक फंक्शंस आ जाते हैं, हम ग्रिड प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ऑटोकैड में तो नहीं होते, वो हमें खुद से ड्रा करने होते हैं, तो हमें एक एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए रे की कमांड कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो दोस्तों वो आपको मैं बताता हूँ। पहले तो ये लाइंस कैसे करेंगे ये भी हम कर सकते हैं, और दूसरा अगर एक ही लाइन लगाएं, ये सारी एक ही लाइन लगाएं, तो आप इसकी मदद से भी इसको रे कैसे कर सकते हैं उसमें आप सीख सकते हैं। उसके अलावा जो जर्नल एरे की कमांड है दोस्तों, ये एरे कमांड मैंने ऊपर टाइटल दिया हुई है, उसको कैसे कर सकते हैं। तो आप ए आर क्लिक करें, तो ये आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को लेट्स सपोज इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और आप एंटर कर देते हैं, तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर आ जाता है। आपके जो पुराने वर्जन हो गए ऑटोकैड के, मेरे ख्याल से 2006 7 8 9 10 तक, वहाँ पाथ की ऑप्शन नहीं थी, लेकिन अब पाथ की भी है। अब पाथ को भी समझाता हूँ, रेक्टेंगुलर को भी समझाता हूँ और पोलर को भी समझाता हूँ। रेक्टेंगुलर के पे क्लिक कर दें तो देखें ये रेक्टेंगुलर शेप में उसने इसको कर दिया, लेकिन आपको ये रोज और ये जो कॉलम्स और रोज ज़्यादा चाहिए। ये तो भी आपके 1 2 3 4 कॉलम है, 3 रोज हैं। तो आप इसको किस तरह कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। आप इसकी रोज़ को आप 6 कर लें, तो देखें 6 रोज़ हो गई हैं। तो इसी तरह आप इसके कॉलम्स 4 हैं तो इनको आप 8 कर लें, तो ये 8 हो गए। अच्छा, इसके दरमियान में जो स्पेसिंग है, ये इसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आ रही है, इसको आप 6 कर दें, तो ये स्पेसिंग भी बढ़ जाएगी। इस तरह इसको आप 2 कर दें तो ये कम हो जाएगी। हर चीज़ इसके यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आप कह रहे हैं बाज़ औक़ात आपने कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक जगह पे ड्रॉ करके उसी शेप रेक्टेंगुलर शेप के अंदर उसको मखसूस स्पेसिंग पे करना होता है, तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। आप किसी शेप को 5 कर दें, इसकी रोज़ को भी, इस कॉलमों को सॉरी 5 कर दें, रोज़ को भी 5 कर दें, और उसके बाद इसकी स्पेसिंग को 1 कर दें। तो ये देखें इस हिसाब से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। रो स्पेसिंग आ रही है, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी दोस्तों, आप इसको अपनी मर्जी से, अब आपने ये सोचना होगा कि आपने इसको कहाँ और कैसे यूज़ करना है। तो ये आप तक है कि आप इस कमांड का कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जब ये सारा होगा, एक ब्लॉक सी शेप में बन जाएगा। अगर आपने इसमें कोई मैनुअल चेंजिंग करनी हो तो एक्स की कमांड एक्सप्लोड के लिए यूज़ की जाती है। एक्स एंटर करेंगे, एक्सप्लोड हो जाएगा। उसके बाद फिर आप मर्जी से एक एक को अलग अलग से कर सकते हैं। इस तरह पोलर कैसे होगा दोस्तों, तो ये एक सर्कल है, ये पोलराइज करता है इसको। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए अरे की कमांड लें। जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको पोलराइज करना है हमने, तो उसको सिलेक्ट करें और फिर इसको पोलर पे सिलेक्ट करें। जब इंटर करेंगे ना, ये पोलर, नए जो पुराने वर्जन हो उसमें आपको पी एंटर करके या पोलर पूरा लिखना पड़ेगा, तो रिपीट करनी पड़ेगी कमांड। लेकिन जो 2014 से ऊपर है उसमें कमांड को क्लिक बटन आ जाता है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें, तो यहाँ पे कर लें। तो ये सेंटर जब पॉइंट सर्कल पे किसी भी किनारे पे क्लिक करते हैं, सेंटर पॉइंट आ जाता है, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपकी ये रे हो चुका है। लेकिन ये आपके 6 पॉइंट आए, तो अगर आपको इसको दोबारा एंटर करें, आप इसको करना चाहते हैं 8, तो ये 8 भी हो जाएंगे। इस तरह आप इसको 10 करना चाहते हैं, 10 हो जाएंगे। इसकी दरमियान में स्पेसिंग है, वो अगर आप इसको थोड़ी कम करना चाहते हैं वो भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका फिल रेंज 360 ये रोटेट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं 270 के अगेंस्ट हो तो ये उसके अगेंस्ट कर देगा। इस तरह आप कहते हैं 90 डिग्री पे हो तो ये 90 डिग्री पे कर देगा। अगर आप कहते हैं 360 पे हो तो 360 पे दोस्तों इसको रोटेट कर देगा। अगर आप इसको करते हैं लेट्स सपोज 180 कर देते हैं, और आप कहते हैं ये काउंटर क्लॉकवाइज हो, तो ये इस तरह से भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये आइटम्स आपके 12 हैं, तो आप 12 कर दें तो ये 12 इसी इसी उसके अंदर हो जाएंगे। हमें 360 ही करना है तो हम 360 कर देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ये भी बड़ी हेल्पफुल कमांड है। अच्छा, तीसरी कमांड ये है कि लेट्स सपोज मैंने बनाया नहीं था, तो ये हमारे पास एक 2 मीटर इसको कर लेते हैं, इसको 3 मीटर कर लेते हैं, फिर 2 मीटर कर लेते हैं, और फिर इसको 0.3 कर लेते हैं, और इसको 1 मीटर कर लेते हैं। कुछ सेक्शन बना लेते हैं, और इसी को मैं मिरर सॉरी मैं इसको यहाँ से इसको 0.3 कर लेता हूँ, और इसको 1 कर लेता हूँ, और इसको इसके साथ क्लोज कर देता हूँ। कुछ इस तरह का कोई किसी चीज़ का कोई ट्रांच चाहिए, कोई सेक्शन है, थोड़ा हमने इसको वो कर दिया। इसको थोड़ा सा खींच के नीचे ले आते हैं, तो इसको और 1 मीटर कर देते हैं, नहीं सॉरी इसको कर लेते हैं, इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं, कितना 0.5 कर लेते हैं।
और इस लाइन को इसके साथ मिला देते हैं तो कुछ इस तरह का सेक्शन बनेगा। तो लेट्स सपोज इसके अंदर हमारी कुछ स्टील बार शो हो रही हैं दोस्तों, तो वो मैं कैसे करूँगा वो मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी आसानी से आप रे की कमांड का यूज़ करके कर सकते हैं। आप इसको कवर दे दें जी, लेट्स सपोज 0.05 सेंटीमीटर का आप इसको कवर दे दें, तो ये आपकी कोई अंदर वाली बार आ गई है। पहले तो आप इस बार को ऐसे ड्रा कर लेंगे, आप इसको रेड कलर या कोई भी दे दें। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो चलें, ये इस तरह से ये बराबर होने चाहिए इसके, ये जो कारण, तो ये आपकी एक बार शो हो रही है। तो इसके ऊपर लेट्स सपोज आपने जो आपकी जो इसके ऊपर बार्स आएंगी वो कैसे ड्रॉ होंगी, तो आप पहले एक छोटा सा सर्कल लेके इसके अंदाजे से जो ड्राइंग में आपका नजर आए, तो ये जो अक्सर जो हमारे लोग रीइंफोर्समेंट ड्रा करते हैं उनके लिए बड़ी हेल्पफुल कमांड होगी। इसको फिर हैच कर लें, तो हैच के लिए आप इसको ऐड ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। हैच की कमांड पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा दोस्तों, सॉलिड ही करें इसको। अच्छा, ये देखें आपकी एक बार है, इसको कोई और कलर दे दें, बेशक इसको ये मेजेंटा दे दें। बारों के अक्सर ये कलर दिया होता है मेजेंटा। और अब इसको करें जी, ए आर की कमांड लें, इस सारे सर्कल को सिलेक्ट करें, सिर्फ इस सर्कल को, और इसको पाथ कर दें। पाथ इसको सिलेक्ट करें तो ये आपकी बार्स लग गई। अब इन बार्स पे क्लिक करें और आप इसकी स्पेसिंग दे दें जी, इस बार के लॉन्ग है तो आपकी 200 mm एक्सपोज, तो आप 200 दे दें। सॉरी, ये 200 पॉइंट 2 देना पड़ेगा हमें, 0.2 दे दें, तो ये आपकी बार्स लग गई हैं सारी। देखें कितनी जल्दी से आपने ये एरे के कमांड, कोई लिस्ट नहीं यूज़ किया। वैसे लिस्ट प्रोग्राम भी मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन कोई लिस्ट यूज़ किए बिना ही आपने इसकी रीइंफोर्समेंट ड्रा कर दी है। तो ये एक बड़ी अच्छी कमांड है। तो बाज़ वक़्त इसमें थोड़ा सा मसला आ जाता है, लेकिन उसको थोड़ा मैनुअल आप एडजस्टमेंट कर देखें। ये बाहर चली गई है थोड़ी सी, तो इसको खैर आप, होता तो ये है कि ड्रा करने बस नज़र आनी चाहिए। आप इसके साथ एरोज लगा के, लेडर लगा के अक्सर उसकी स्पेसिंग वगैरह लिख लेते हैं। तो ड्राइंग में इसको ऐसे करें, और इसको एडजस्ट करने के लिए आप इसकी फिर स्पेसिंग थोड़ी सी चेंज कर दें। तो इसको 0.15 कर देते हैं और 0.1 कर दें। नहीं चेंज हो रही, 0.2 ही रखें। और ये 0.2 करने के बाद आप इसे एक्सप्लोड कर दें, एक्सेंटर, और इस वाली बार को आप मैनुअल उठा के रख सकते हैं। देखें, एक एक बार अगर आप कॉपी करके लगाते तो आपको बड़ा टाइम लग जाता। तो अब आप इनके दरमियान में डिस्टेंस तकरीबन चेक करेंगे तो आपका 0.2 ही होगा, 0.2 ही आ रहा है। ठीक है, देखें दोस्तों, बड़ी अच्छे तरीके से आपने कर ली। छोटी मोटी कोई बार अगर आ रही है तो आप उसको मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक तो तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि आप रेक्टेंगुलर अरे, पोलर अरे और पाथ अरे, ये क्या होता है और कैसे ये यूज़ हम इसका करते हैं। अब एक लिस्ट प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं कि आया ये बाज़ वक़्त हमें ग्रिड्स दिखाने होते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ करनी होती है, तो वो कैसे करें। ये देखिएगा एक्सेल की तरह काम करेगा। आप एपी एंटर करें, या मेरे ख्याल से मैनेज में होता है यहाँ पे कहीं, मुझे अब याद नहीं रहा है इसका कहाँ से एप्लीकेशन आता है, वो लोड करना पड़ता है। तो टूल्स है, तो इसमें मेरे ख्याल से ऑटो लिस्ट ये है, तो ये लोड एप्लीकेशन, ठीक है, टूल्स में चले जाएं और ये लोड एप्लीकेशन यहाँ से भी आ जाता है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो आपकी जहाँ पे एप्लीकेशन है वहाँ पे आप जगह को, लोकेशन यहाँ से जाके एक्सेस करें। मेरी एक्सेस हुई हुई है, मेरे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है। आपको मैं लिस्ट तब दूंगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो फिर मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा। मुझे मैसेज कीजिएगा, मेरा नंबर अक्सर मेरी वीडियोज़ के नीचे दिया होता है। ये इंक्रीमेंट रे है, इसको लोड कर दें, लोड करें, नीचे देखें वो आ गई, सक्सेसफुली लोड हो गई, इसे क्लोज कर दें। अब इसमें दो इंक्रीमेंट अरे के अंदर दो लिस्ट लोड हुई हैं, एक स्टैंडर्ड हुई है और एक डायनेमिक हुई है। दोनों का यूज मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इंक्रीमेंट अरे और डायनेमिक है। आप INC लिखेंगे तो आगे कमांड आ जाएगी अरे, इंक्रीमेंट अरे, और दूसरी ये है। पहले वाली हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद कहता है इंक्रीमेंट 1 से करना है, तो ठीक है जी, हमने 1 से ही करना है। ये जो आपके ये जो 1 2 3 होगा, इन्हीं डिजिट से ये उठाएगा कमांड को। आप इसे 1 करें क्योंकि हमारा पहला 1 ही है, वर्टिकल 1 ग्रेड है, दूसरा हॉरिजॉन्टल 1 है। हम पहले वर्टिकल 1 को कर लेते हैं, एंटर करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हम सिर्फ इस सर्कल को करते हैं। अगर आपने लाइन नहीं लगाई हुई तो लाइन को भी साथ कर लें, और उसके बाद एंटर कर दें। वो कहता है कि जी स्पेसिफाई बेस पॉइंट करें, बेस पॉइंट कर दिया, और वेक्टर अरे करें। हमें ये यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, सबका हमारा इक्वल डिस्टेंस है तो इस तक कर लें। और उसके बाद आपको कहता है कि एंड पॉइंट करें, तो आप एंड पॉइंट कर दें। तो देखिए आपके सारे ग्रिड ऑटोमेटिकली कर लें, 1 2 3 4 और 5। इसी तरह आप दूसरी जो है इंक्रीमेंट स्टैटिक्स कैसे लगेगी, उसको क्लिक करें। ये जो डी है, इंक्रीमेंट डी है। ये डायनेमिक कैसे लगेगी, स्टैटिक्स को हम लगा रही, डायनेमिक कैसे लगेगी, इस पर क्लिक करें। और फिर वो कहता है कि आप कौन सा है जी, हमारा तो 1 है, इसको 1 ही है। अगर वहाँ पे 2 3 लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा दिया हुआ है जी 10 दिया हुआ है, तो आप इसे 10 कर लें। अब आपको समझाता हूँ, इस हिसाब से इसे थोड़ा सा दरमियान में कर लें। INC इंक्रीमेंट, ये डी वाला कर लें। आपका अभी कौन सा है जी, आपका 10 है, 10 एंटर करें और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लें, ठीक है जी। अब वो आपको कह रहा है कि बेस पॉइंट करें, ये हमारा बेस पॉइंट हो गया। अब वो कह रहा है कि वेक्टर अरे, ये वेक्टर अरे। अब देखिए खुद ब खुद ही वो कर रहा है, 10 20 30, ये इस हिसाब से इसकी रीडिंग खुद ही वो ले रहा है।
लेकिन आपको ज़ाहिर है 10 के इसकी जो लेनी थी वो आपने 1 ही लेनी थी वर्टिकल, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये उसी हिसाब से फिर ये एक्सेल में जैसे हम करते हैं, जहाँ तक भी आप चाहें ये ले लेगा इसको। तो ये आप यहाँ तक कर लें, इस तरह कर लेगा। तो ये एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी एक और चीज़ इसमें आपको मैं कर देता हूँ, लेट्स सपोज़ आपकी कोई शेप है, जैसे यही शेप ले लेते हैं हम एक, इस शेप को ले लेते हैं और इसको कहीं साइड पे ले जाते हैं। तो लेट्स सपोज़ इसकी गिर्द हमारी एक रेक्टेंगल लगी हुई है। इसको कर लेते हैं जी हम ग्रिड डैश 1 कर देते हैं। तो अब इसको अगर रे करना है तो यही इंक रे करें, इसमें सॉरी आई एन सी रे। अब आपने इसका यूज़ कैसे करना है आप खुद देख लीजिएगा, कहीं भी जो उसको हमारी ये इसको 1 करते हैं, हमारा 1 होगा क्योंकि इसमें 1 लिखा हुआ है। सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको स्पेसिफाई बेस पॉइंट कर लेते हैं और दूसरा यहाँ कहीं पे कर लेते हैं। तो देखें अब सारे हमारे ये खुद ही इसकी लाइन को लगा रही है, ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो आपको ये लगा रहा है। तो इससे ये ऊपर या नीचे ज़ाहिर हमने डायरेक्शन ऐसे ही दी थी तो इसी तरफ लगाएगा। तो देखें हमारे कितने 15 तक इसने ग्रेड लगा दिए हैं। तो ये किस तरह से ये रे काम करेगी, इसकी लिस्ट मेरी नज़रों में आई तो मैंने कहा ये भी आपको गाइड कर देता हूँ। अब इसका यूज़ क्या, कौन, कहाँ पे, कैसे करेगा, ये बंदे पे डिपेंड करता है। भाई जब हम ऑटोकैड की ड्राइंग्स बनाते हैं तो हमें सोचना बाज़ औक़ात कोई ऐसी चीज़ होती है कि हम सोचते हैं कि ऐसी कोई लिस्ट हो, ऐसा प्रोग्राम हो, ऐसी कमांड हो, तो लिस्ट उसके लिए बनाई जाती हैं। तो इंशाल्लाह आप इस पे कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये कमांड्स आपको समझ आ जाएँगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आज वीडियो बनाई है इसमें सारी चीज़ें आपको बड़ी डिटेल से क्लियर करने की कोशिश की है, तो आपको क्लियर हुई होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं होती है क्लियर तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपके लिए दोबारा से उस पे डिटेल वीडियो फिर भी बनाने की कोशिश करूँगा। और भी ऑटोकैड से रिलेटेड कोई चीज़ें होती हैं तो मुझे कमेंट किया करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके लिए वीडियोज़ बना दूँ। अगर मुझे कोई चीज़ आती होगी तो मैं खुद बना दूँगा, नहीं आती होगी तो किसी दोस्त से मशवरा करके या कोई इंटरनेट से रिसर्च करके मैं इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बना दूँगा ताकि आपके लिए ये आसानी हो। तो मेरी बाकी वीडियोज़ को भी देखें, उसमें काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं आपके लिए, जो ख़ास करके बिगिनर लेवल के ऑटोकैड ऑपरेटर हैं या जो सर्वेयर हैं या सर्वे इंजीनियर हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगी। मैं ज़ूम पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो ये उस दिन मैंने एक कमांड स्नैप कार्ड यूज़ की थी तो उसके वजह से मेरा ज़ूम की सेटिंग थोड़ी आउट हुई है, उसको मैं सेट कर देता हूँ, ये सेटिंग हो गई। ज़ूम की कैसे सेटिंग्स होती हैं वो भी मैं सारी सेटिंग बना दूँगा, ज़ूम कमांड की मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी वीडियो बना दूँगा। तो मेरी वीडियो अगर आप पसंद आ रही हैं आपको तो इनको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी अच्छी सी वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।